दोस्तों आज की ये वीडियो हमारी हिस्ट्री में प्राचीन भारत से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हम काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और साथ ही पिछली सभी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी हम पढ़ेंगे। और दोस्तों उसके अतिरिक्त कई अन्य किताबों को अध्ययन करके मैंने ये प्रश्न लिए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन सीरीज को अच्छे से याद कर लेते हो तो आप यकीन मानना इनसे बाहर कोई भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और इससे पहले हम प्राचीन भारत की क्लास 1 में महत्वपूर्ण 100 प्लस प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। वो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। उसमें भी आपको सभी के सभी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस है। और साथ ही दोस्तों प्राचीन भारत में जितने भी चैप्टर हैं वो सभी के सभी हम एक साथ उस प्रकार से कवर करके चल रहे हैं जिस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। जिन स्टूडेंट नए हैं तो उनकी संपूर्ण हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत उनका हिस्ट्री में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, किसने कहा कि लोग इच्छा और लालसा के कारण दुख पाते हैं? तो यह है किसने कहा था कि लोग इच्छा और लालसा के कारण दुख पाते हैं? तो ये कहा था गौतम बुद्ध ने। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। और दोस्तों गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ और फैक्ट्स जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी जो है वो नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। और मैं आपको बता दूं कपिलवस्तु को कसिया के नाम से भी जाना जाता है और कपिलवस्तु को पिपरहा के नाम से भी जाना जाता है, पिपर हवा के नाम से। और दोस्तों ये जो है ये बस्ती जिले में स्थित है और बस्ती जिला उत्तर प्रदेश राज्य में है। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी के बदले पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के पश्चिम का क्षेत्र किसने दिया था? तो ये जो दिया था ये दिया था सेल्यूकस निकेटर ने। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? एक यूनानी था। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराया था। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भ्रमण परंपरा पर आधारित धर्म कौन सा है? तो भारतीय भ्रमण परंपरा पर जो आधारित धर्म है वो है जैन धर्म। और जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव और इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। यानी जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभदेव, उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और जैन धर्म को जो महत्वपूर्ण स्थान मिला है वो महावीर स्वामी के समय में मिला है। यह भी आपको याद रखना है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो जिन शब्द जो जुड़ा है ये जैन धर्म से ही जुड़ा है। ऑप्शन सी सही आंसर है। और जिन शब्द जी धातु से बना है जिसका अर्थ है जीतने वाला। दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चंस में से पहले से जितने भी क्वेश्चंस यानी जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप हमें बता सकते हो। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो गौतम बुद्ध कौन थे? गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। और इन्होंने गृह त्याग जो किया था वो 29 वर्ष की आयु में किया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रम कहा जाता है। और इनके जो बौद्ध धर्म में गृह त्याग का प्रतीक माना गया है वो घोड़ा है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी का नाम था वो था हेलेना। हेलेना चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल मांडा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडा जो है वो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और ये एक हड़प्पा स्थल है। और आपको यह भी याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सब स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा स्थल मांडा जो है ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है और चिनाब नदी जो है वो जम्मू कश्मीर में है।
नेक्स्ट है, भारत में सबसे विस्तृत साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो भारत में सबसे विस्तृत साम्राज्य जो स्थापित किया था वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और भारत में सबसे विस्तृत साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था, जिसकी स्थापना 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है? तो बौद्ध धर्म में जो निर्वाण का अर्थ होता है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाना, अर्थात दीपक का बुझ जाना होता है। नेक्स्ट है, पाल शासक किस धर्म को मानते थे? तो मैं आपको बता दूं, पाल वंश के संस्थापक जो थे वो गोपाल थे। बंगाल में 8 से 12वीं सदी के मध्य स्थापित दो धर्म पाल और सैन वंश थे। और ये जो पाल शासक थे ये किस धर्म को मानते थे? तो ये मानते थे बौद्ध धर्म को। अगला क्वेश्चन है, वेदों की रचना किस काल में हुई थी? तो वेदों की जो रचना हुई थी वो हुई थी वैदिक काल में। ऑप्शन बी सही आंसर है। और वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? तो वह स्थान जहां से मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं वो है बुर्जहोम। और बुर्जहोम हड़प्पा स्थल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये एक ही वीडियो नहीं है। इससे अलावा जितने भी सब्जेक्ट है, यानी कि प्राचीन भारत से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट है, साइंस में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, तो उसकी सभी की मैंने जो है संपूर्ण निचोड़ के साथ क्लासें अपलोड की है, जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। यानी जिस भी मैं सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा आपको संपूर्ण निचोड़ के साथ पढ़ाऊंगा और इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आप साथ के साथ टेस्ट भी दे सकते हो और आप संपूर्ण सब्जेक्ट को कंप्लीट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन किस प्रांत में हुआ है? तो स्वतंत्रता के बाद जो भारत में सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं वो कहाँ खोजे गए हैं? तो ये भारत के गुजरात राज्य में खोजे गए हैं। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के जो पिता का नाम था वो था शुद्धोदन। शुद्धोदन गौतम बुद्ध के पिता का नाम था, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हेलेना किसकी पुत्री थी? तो ये मैंने पीछे भी आपको बताया है कि हेलेना जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। नेक्स्ट, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में गांधार के मकबरों की खुदाई किसने की थी? तो गांधार के जो मकबरों की खुदाई शुरू की थी वो की थी A.H. दानी ने। नेक्स्ट, सिमुक किस वंश का शासक था? तो सिमुक जो था दोस्तों वो ऑप्शन सी सातवाहन वंश का शासक था। सिमुक सातवाहन वंश का शासक कब से कब तक रहा था? तो मैं आपको बता दूं, मौर्य साम्राज्य के बाद जो स्थापित हुआ था वो शुंग वंश स्थापित हुआ था। शुंग के बाद कर्णम वंश आया था और कर्णम वंश को, यानी शुंग और कर्णम वंश को पराजित करके या समाप्त करके जो आया था वो सातवाहन वंश आया था। और इन्हें जो पराजित किया था तो वो सिमुक ने ही पराजित किया था। और सिमुक का जो कार्यकाल या समय माना गया है तो वो 60 से 37 ईसा पूर्व का समय माना गया है। नेक्स्ट है, मन के बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मन के बनाने के जो कारखाने मिले हैं वो चन्हुदड़ों से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है? तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला कहलाता है जिन या जितेंद्रिय। नेक्स्ट, यूनानी राजदूत मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो यूनानी राजदूत मैगस्थनीज जो आया था वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इसे भेजा किसने था? तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। यूनानी राजदूत मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था? सही आंसर है सेल्यूकस निकेटर। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था?
तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोदन और माता का नाम था दोस्तों महामाया। ऑप्शन सी सही आंसर है। और गौतम बुद्ध की जो माता थी वो कौलिय वंश की थी। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह संबंध का विस्तृत उल्लेख कहाँ मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह संबंध का जो विस्तृत उल्लेख मिलता है वो मिलता है एप्पियानस में। सिमुक के बाद सातवाहन वंश का शासक कौन बना था? तो सिमुक के बाद सातवाहन वंश का शासक बना था कृष्ण, जिसे कान्हा के नाम से भी जाना जाता है। और कान्हा कौन थे? तो ये सिमुक के भाई थे। अगला क्वेश्चन, चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो चांदी के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राघवदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गर्त आवास अथवा वृत्ताकार गर्तगृह के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो गर्तावास के जो साक्ष्य मिले हैं ये मिले हैं बुर्जहोम से। अगला क्वेश्चन है, गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण गौतम बुद्ध की माता को क्या कहा जाता था? तो गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण गौतम बुद्ध की माता को कहा जाता था गौतमी। मौर्य के विस्तृत प्रशासन तंत्र की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो मौर्य के विस्तृत प्रशासन तंत्र की जानकारी हमें मिलती है दोस्तों अर्थशास्त्र और इंडिका, इन दोनों से। और अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य तथा इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन, जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सिंधु स्थल से मिले हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। किस धर्म के महात्मा निग्रंथ कहलाते थे? तो किस धर्म के महात्मा निर्ग्रंथ कहलाते थे? तो ये कहलाते थे जैन धर्म के। और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन वंश के शासक किस धर्म को मानते थे? तो सैन वंश की जो स्थापना की थी वो की थी सामंत सैन ने। और सैन वंश के जो शासक मानते थे ये मानते थे ब्राह्मण धर्म को। अगला क्वेश्चन, बंगाल में 8 से 12वीं शताब्दी के मध्य किन वंशों की स्थापना हुई थी? तो बंगाल में 8 से 12वीं शताब्दी के मध्य पाल और सैन वंश, इन दोनों वंशों की स्थापना हुई थी। पाल वंश के शासक गोपाल थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे, तथा सैन वंश के संस्थापक सामंत सैन थे जो ब्राह्मण धर्म को मानते थे। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है हमें वेदों से। कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो कृषि की जो शुरुआत हुई थी वो नवपाषाण काल में हुई थी। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, अर्थात उनकी विमाता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण किया था वो प्रजापति गौतमी ने किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध की माता उनके जन्म के 7 दिन बाद ही मर गई थी। उनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। बिंबिसार की परंपरा किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो बिंबिसार जो थे वो मगध के शासक थे, और इनकी परंपरा जो चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पहुंची थी। वृक्काकार ईंटों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो ये मिले हैं चन्हुदड़ों से। हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता प्रचलित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। इसके बाद जो प्रचलित हुई थी वो हुई थी वैदिक सभ्यता। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के यौवन का प्रतीक क्या था? तो गौतम बुद्ध के यौवन का प्रतीक था दोस्तों घोड़ा, सांड। नेक्स्ट, मेहरगढ़ किस काल का स्थल है? तो मेहरगढ़ जो है वो नवपाषाण काल का स्थल है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़े और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना, आपकी प्राचीन भारत का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, न ही छूटेगा, क्योंकि मैं संपूर्ण निचोड़ के साथ आपको प्राचीन भारत कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।